नमस्कार दोस्तों, इस कहानी के दो किरदार हैं। पहला किरदार ये चमकीला मेंढक है जिसकी वजह से रूस की राजनीति गरमाई हुई है। दूसरा किरदार है अलेक्सी नवाल्नी जो कि रूस के विपक्ष के लीडर थे। बात करते हैं इस चमकीले मेंढक की। चमकीले मेंढक का नाम डार्ट फ्रॉग है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, अमेजन के जंगलों के अंदर। इसका जहर दिल की धड़कन को तुरंत रोक देता है और छोटी सी मात्रा इंसान को मार सकती है। इस चमकीले मेंढक की कई सारी प्रजातियां अमेजन के जंगलों में पाई जाती है और ये सब के सब काफी जहरीली होती है। अब बात करते हैं आखिरकार ये जहरीला मेंढक चर्चा में क्यों है। दावा ऐसा किया जा रहा है कि अलेक्सी नवाल्नी जो कि रूस के विपक्ष के नेता थे, उनको इसके जहर से मार दिया गया है। सनसनी खुलासा ये हुआ है कि इस चमकीले मेंढक के जहर से अलेक्सी नवाल्नी की मौत हो गई है और इस खबर को तमाम बड़े चैनल्स ने प्रकाशित किया है, चाहे वो BBC हो, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो इंडिया टुडे ग्रुप हो। सबने बताया कि इस चमकीले मेंढक यानी डार्ट फ्रॉग के जहर की वजह से रूस के लीडर को किल किया गया है। अब बात करते हैं कि अलेक्सी नवाल्नी है कौन। एक काम करते हैं हम लोग 10 बड़े बड़े शॉकिंग फैक्ट्स लेते हैं जिससे हम सारी कहानी को समझ पाएं। पहला फैक्ट कि अलेक्सी नवाल्नी पुतिन के सबसे बड़े विरोधी रहे, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे वो इलेक्शन फ्रॉड का मुद्दा हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का लेकर हो, चाहे वो रूस के फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो। इन तमाम मुद्दों पर अलेक्सी नवाल्नी ने पुतिन के खिलाफ या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ काफी सारे प्रोटेस्ट किए थे और पुतिन को कटघरे में खड़ा किया था। इसी वजह से पुतिन की इनसे बनती नहीं थी, तो लोग ऐसे ही मानते हैं कि पुतिन ने ही इनको सल्टाया जहर देके। दूसरी बात, अलेक्सी नवाल्नी का एंटी करप्शन एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये इन्वेस्टिगेशन की है कि रूस में कई लोगों ने करप्शन करते हुए अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, इसका भी उन्होंने खुलासा किया था। तीसरी बात, अलेक्सी नवाल्नी का खुद का एक YouTube चैनल था जिस पर करप्शन को लेकर उन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए और लोगों तक मैसेज पहुंचाया और ये इतने लोकप्रिय हुए कि उनके वीडियोस पर 100+ मिलियन व्यूज भी हैं। चौथी बात, 2020 में अलेक्सी नवाल्नी को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। ये तो अच्छा हुआ समय पर इनको जर्मनी ले जाया गया ताकि वहां पे उनकी जान बच गई। जब वो 2021 में जर्मनी से लौटे तो उनको पता था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हुआ भी ऐसे ही। रूस की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 19 साल जेल भेज दिया गया। ये छठा फैक्ट है। अगली बात, नवाल्नी को पता था कि उनको जेल से जल्दी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेल में रहते हुए भी उन्होंने कई सारे ऐसे कार्यक्रम किए या ऐसे लोगों तक मैसेज पहुंचाया कि किस तरह से करप्शन रूस के इकोनॉमिक्स को चोट पहुंचा रहा है। जेल से ही उन्होंने कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जजेस को, समाचार पत्रों को, अपने फैंस को ये बताया कि किस तरह से करप्शन की वजह से रूस की इकोनॉमिक खोखली हो रखी है और उनको अवेयर करने की कोशिश करी। यही रीजन है कि अलेक्सी नवाल्नी को एक ग्लोबल फेस माना गया है करप्शन के खिलाफ। और रूस में जो एकाधिकार है, देखिए पुतिन के लंबे समय तक वहां टिके रहने पर यह भी हुआ है, मैसेज गया लोगों तक कि पुतिन ने बहुत सारे करप्ट काम कर रखे हैं या करप्शन कर रखा है। इसी वजह से पुतिन के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी है उसमें अलेक्सी नवाल्नी एक ग्लोबल फेस थे। 16 फरवरी 2024 को बहुत दुखद रूप से इनकी डेथ हो जाती है। रूस की गवर्नमेंट ये कहती है कि इनको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इनकी डेथ हुई थी, लेकिन वास्तव में पुतिन पर यह आरोप लगते हैं कि उनको जहर देकर मार दिया गया था। मतलब नवाल्नी की मौत के पीछे ब्लड प्रेशर वजह नहीं था, बल्कि एक जहर था जो कि उस चमकीले मेंढक से लेके आया गया। पुतिन पर सबसे बड़ा आरोप नवाल्नी की वाइफ यूलिया ने लगाया है और जिन्होंने ये कहा है कि यूरोप की 2 बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज ने इस बात को कंफर्म किया है, इस बात के सबूत दिए हैं कि वहां पर नवाल्नी के ब्लड में उस जहर का अंश पाया गया है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो कुल मिलाके पुतिन अभी फिलहाल कटघरे में है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है कि रूस पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने विरोधी नेताओं को या फिर विपक्ष के नेताओं को या फिर ऐसे अधिकारी जो उनके काम के आड़े आ रहे थे उनको मरवाया है। ये 2 फैक्ट्स हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सच्चाई क्या है अभी तक पता चला नहीं है, लेकिन UK, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड, इन सब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जॉइंटली ये स्टेटमेंट दिया है कि किस तरह से रूस अपने विरोधियों को या अपने आलोचकों को जहर देकर या किसी अन्य तरीके से उनको मार देता है। सच्चाई क्या है ये जानने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।